अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मिलत फॉरेक्स अकेडमी। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम नियाज बशीर है। मैं आप सबको वेलकम करता हूँ मिलत फॉरेक्स अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। एम एम एक्स एम पार्ट टू है हमारे पास, जिसमें हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं। टू टाइप्स हैं। सबसे पहले एक्स एम मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल आता है। ठीक है, मतलब हमने इसमें बाय ट्रेड किस तरह से लेनी है, सेल ट्रेड किस तरह से लेनी है, ये डिस्कस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले एक्स एम मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल। सेकंड इसमें आता है मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल, कि हमने किस तरह से बाय एंट्री प्लान करनी है, किस तरह से अपनी सेल एंट्री प्लान हमने करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पर कोई डे वन का पीडी एरिया है, मतलब आईआरएल है, कोई हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, कोई ब्रेकर ब्लॉक है, कोई फेयर वैल्यू गैप है, हमारे पास पॉइंट है जहां से हमने बाय एंट्री प्लान करनी है। मार्केट इसमें आती है, यहाँ से हम अपनी बाय एंट्री प्लान करते हैं। अब सिनेरियो आता है कि मार्केट किस सीन में यहाँ पर आए, इस जोन में किस शेप में आए। ठीक है, मार्केट को इस जोन से आने पहले मार्केट को इस जोन से आने से पहले यहाँ पर एक हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन देनी चाहिए, मतलब मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा रेंगना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगेन मार्केट को यहाँ पर थोड़ा सा इकोमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, इकोमुलेशन यहाँ पर हो, उसके बाद यहाँ पर मार्केट को री इकोमुलेशन करना चाहिए। ठीक है, मतलब मार्केट यहाँ पर पहले कंसोलिडेशन करे, अगेन ड्रॉप हो, यहाँ पर अगेन थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे, उसे हम इकोमुलेशन कह देंगे। अगेन ड्रॉप हो, अगेन थोड़ी सी कंसोलिडेशन करे, उसे हम री इकोमुलेशन कह देंगे। उसके बाद अगेन ड्रॉप हो, और ड्रॉप होने के बाद यहाँ पर जो है हमारे जोन में आ जाए। ठीक है, जोन में आने के बाद यहाँ पर कोई हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दे तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, आईसीटी में इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं कहते, आईसीटी में इसको लिक्विडिटी कहते हैं। यहाँ पर कोई लिक्विडिटी क्लीन हो जाए, ठीक है, अगर हो जाए तो ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, बेहतर यह है कि लिक्विडिटी आप क्लीन का वेट कर ले। ठीक है, और उसके बाद हमने जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कहना है आईसीटी की लैंग्वेज, जिसे एमएसएस कहते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है आपने। उसके बाद हमने अपने न्यू जोन से फेयर वैल्यू गैप से यहाँ से एंट्री प्लान करनी होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास आ गई सेल साइड ऑफ द कर्व, मतलब अब ये देखें, ये हमारा है एनालिसिस एरिया। ये वाला जो कंप्लीट हमारे पास है, ये हमारे पास एनालिसिस एरिया है, ये हमारे पास एंट्री एरिया है। ठीक है, एंट्री एरिया अभी हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं एनालिसिस एरिया को। ठीक है, अब यहाँ पर फेयर गैप से हम अपने एंट्री पॉइंट करेंगे। उसके बाद फिर जो मार्केट है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन रीडिस्ट्रीब्यूशन, और हमारे पास जो टारगेट होगा वो ओरिजिनल कंसोलिडेशन हमारे पास टारगेट होता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है, वो टारगेट होता है। आप इसको टीपी भी कह सकते हैं, ये टारगेट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया बाय साइड ऑफ द कर्व, और बाय साइड मॉडल, ये सेल साइड ऑफ द कर्व, ये बाय साइड ऑफ द कर्व, और इसके बाद ये हमारे पास हो गया मार्केट मेकर बाय मॉड्यूल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल। मार्केट मेकर सेल मॉड्यूल में भी सेम इस तरह से थोड़ा सा इसके उलट है। ये हमारे पास आईआरएल है, मतलब डे वन का पीडी एरिया है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट जैसे ही इसमें टैब हो, टैब होने से पहले मार्केट क्या करे, हमें यहाँ पर कंसोलिडेशन करे, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद इकोमुलेशन करे। और अगर यहाँ पर हमारे बाय साइड मॉड्यूल में भी या सेल साइड मॉड्यूल में भी री इकोमुलेशन ना हो तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, मतलब ओरिजिनल कंसोलिडेशन और इकोमुलेशन लाजमी है, अगर री इकोमुलेशन ना हो तो कोई मसला नहीं है, अगर हो जाए तो फिर भी ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूज आ जाए, ईटीसी कुछ इस तरह का सीन हो जाए, तो अगर ना हो सके तो कोई मसला नहीं है, लेकिन ओरिजिनल कंसोलिडेशन और इकोमुलेशन होना जरूरी है। उसके बाद मार्केट हमारे पीडी एरिया में आ जाए, पीडी एरिया से हम यहाँ पर अपना लिक्विडिटी क्लीन देखेंगे। लिक्विडिटी क्लीन देखने के बाद हम अपना जो है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, और उसके बाद हम अपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन रीडिस्ट्रीब्यूशन उस फेज में आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास एनालिसिस एरिया है, इसकी आपको समझ आ गई है। ये शेप बताएगी कि मार्केट जो है वो इस शेप में जोन की तरफ जाए। यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कंसोलिडेशन, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद हमारे पास इकोमुलेशन, अगर हमारे पास रीकोमुलेशन हो जाए तो ठीक है, देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके बाद रीडिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा लाइव मार्केट में भी देख लेते हैं। अब हम देखते हैं डे वन में, तो हमारे पास पीडी एरिया आ जाए, तो ये हमारे पास एक फिर गैप है। ठीक है, डे वन का पीडी एरिया आ गया, या इसको आप बयास भी कह सकते हैं।
इसको आप एफ भी कह सकते हैं, इसको आप IRL भी कह सकते हैं। ठीक है, डे 1 का IRL है, डे 1 से मैच 4 में शिफ्ट होते हैं। तो ये कॉमुलेशन रिकॉमुलेशन और ओरिजिनल फेज जो होते हैं वो हमने LTF मतलब लो टाइम फ्रेम में, जिस तरह से H4 का होता है M15 में, और अगर हमारे पास डे 1 का होता है H4 में, हमने देखा करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ओरिजिनल कंसोलिडेशन। ठीक है, बेस्ट ये है कि सिलेक्ट से स्टार्ट करें। ये हमारे पास ओरिजिनल कंसोलिडेशन, उसके बाद ये हमारे पास डिकॉमुलेशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर रिकॉमुलेशन, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास जोन में मार्केट आ गई। ठीक है, जोन में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास हुआ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, MSS से हो गया। और उसके बाद यहाँ पर ये देखें, ये लिक्विडिटी क्लीन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो फेयरवैल्यू गैप से हम अपनी एंट्री पॉइंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया फेयरवैल्यू गैप, हम अपनी यहाँ से एंट्री पॉइंट करेंगे। थोड़ी सी रिजेक्शन देकर कर लें, ज्यादा बेस्ट है। SL हमारा इस लो से नीचे, और टारगेट जो होगा वो हमारे पास ये हाई होना चाहिए। ठीक है, समझ आ गई।